क्या है, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको जो डेटा दिया जा रहा है वो इस फॉर्म में दिया जा रहा है। जैसे कि मास है 10 ± 0.4 किलोग्राम, तो परसेंटेज एरर निकालना है इन द मेजरमेंट ऑफ मास, तो हमें क्या करना पड़ेगा 0.4/10 × 100 करना पड़ेगा। तो इसमें परसेंटेज एरर बनता है 4%। उसमें अगर दो क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन है A × B, तो इनके एरर की क्या होगी, एडिशन होगी। दो क्वांटिटी में अगर डिवीजन है A/B, तो एडिशन होगी। A⁻P B⁻Q ऐसे दिया है, तो क्या करना पड़ेगा, पावर से मल्टीप्लाई करके एरर में ऐड करना पड़ेगा। एंड वही अगर डिवीजन के फॉर्म में है तो सेम क्या होगा फिर P × M + Q × N, बस इतना ही है। लेकिन जब इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो कितने डिफरेंट टाइप के होते हैं, देखो कल कितने सॉल्व किए 10, वो 10 के 10 क्वेश्चन डिफरेंट है, ठीक है। और ऐसे लग रहा था कल कि अभी समझ में आ गया, एरर के आंसर आने लगे, बट आज की वर्कशीट आ गई है ना, पहले क्वेश्चन से शुरू हो गया, कुछ अलग दिख रहा है, ठीक है। तो फिजिक्स में ये बात याद करो, कंसेप्ट समझ में आ गई, फॉर्मूला रिमेंबर हो गया, इसका मतलब सब कुछ हो गया नहीं, वो स्टार्टिंग होती है। आपको कंसेप्ट समझ में आ रही है, कैसे करना है, प्रोसेस क्लियर है, इसका मतलब आपने फिजिक्स में शुरुआत की है, ठीक है। तो फिजिक्स में परफेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे, कितने भी प्रैक्टिस करो, ठीक है, वो कमी है, मतलब जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपका परफॉर्मेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलो कर रहे, सॉल्व हो गए या फिर बोर्ड पे करना है सॉल्व कर दो, है ना, एक और शीट। चलो न्यू टाइप के कुछ एरर रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपके डीपीवी में आज को आपको दिखे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हो गए सॉल्व सबका, उसमें बोला है मेजर्ड मास एंड मेजर्ड वॉल्यूम, कितना है मास 22.42 एंड मेजर्ड वॉल्यूम कितनी है 4.7। लेकिन इसके साथ में जो प्लस और माइनस है वो प्रिंट करके नहीं दिया है नंबर, वो वर्डिंग में दिया है। आपको बोला है कि जब मास मेजर किया था तो परमिसिबल एरर कितना था 0.01, तो ये 0.01 मतलब प्लस और माइनस के राइट साइड का नंबर हो गया, मतलब ये डेल्टा एम हो गया। मेजर्ड वॉल्यूम में कितना एरर था 0.1, मतलब ये आ गया 0.1। अभी सिंपल हो गया, परसेंटेज एरर इन मास निकालना है, क्या होगा फॉर्मूला, वही डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100। अब डेल्टा ए मीन कितना है 0.01 अपॉन कितना है 22.42 इंटू कितना है 100। अब एक्चुअल में एग्जैक्ट डिवीजन करने जाएंगे 100/22, इट विल कंज्यूम टू मच टाइम, तो हम थोड़ी देर के लिए क्या करेंगे 22 को 20 कंसिडर करेंगे। तो ये अगर 22 बन गया 20 बन गया तो ये कितना आ रहा है 5, तो 5 × 0.01 मतलब 0.05। एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेशन बस, ठीक है। उसी तरह से परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, फॉर्मूला होगा डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100। अब डेल्टा ए मीन कितना है 0.1, ए मीन कितना है 4.7 इंटू 100। अब इसको भी 4.7 लेंगे, डिवीजन करेंगे तो अगेन सेम बात होगी, इसलिए हम इसको 5 कंसिडर करेंगे। तो ये 5 बनेगा, ये 20 बनेगा, तो ये कितना आ रहा है 2%। तो 2 + 0.05 2 + 0.05 मतलब क्या है 2, तो इनके एडिशन किसके अप्रोक्सीमेट किसके क्लोज है 2% के, तो ऑप्शन करेक्ट आ गया बी। कितने लोगों का बी था, ओनली 1। कितने लोगों का ए था, ए तो दूर दूर तक नहीं है, म्हणजे आपले डिव्हिजन चुकते अजून, ही डिव्हिजन 0.2 आली असेल तुमची, आता 7 आहे ना 4.7, 4 जरी घेतलं तरी पण 0.2 थोडी येणार आहे, 2 पॉइंट समथिंग येईल। हे बघ, जर याला आपण 4 घेतलं तर हे 25 येईल, 25 इंटू 0.1 मतलब ये 2.5 आता है, फिर भी 4च घेतलं होतं, फिर भी क्लोज कौन है वही है 2 है, 5% 10% तो आसपास भी नहीं है, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट हो गया सेकंड ऑप्शन, ठीक है। बाकी ज्यांचं काय चुकलं, सी कितने लोग आया था, डी डायरेक्ट 10% कैसे आ गया। देखो फॉर्मूला तो सबने करेक्ट प्लेस किया होगा, घोल कुठं झाला डिवीजन, मतलब देखो फिजिक्स में कभी रॉन्ग होता ही नहीं है, रॉन्ग किस में होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, म्हणजे 10 वर्ष शिकून पण घोळच येतात, त्यामुळे उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। सेकंड वन, एक फिजिकल क्वांटिटी दी है जिसको रिप्रेजेंट किया है, क्या रिप्रेजेंटेशन, x = m⁻a l⁻b t⁻c हो गया।
और आपको बोला है एम में एरर कितना है अल्फा, एल में एरर कितना है बीटा एंड टी में एरर कितना है गामा। रूल क्या है, एरर को पावर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब परसेंटेज एरर इन एक्स के लिए क्या होगा ए इंटू अल्फा प्लस बी इंटू माइनस सी इंटू गामा। कौन सा ऑप्शन है फिर, कितने लोगों का आया था ए, मतलब सबका रॉन्ग हो गया। एरर में कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। बी ए का मग तुमचं बरोबर है, वेरी गुड एक्सलेंट। कभी भी एरर कुछ भी हो रहा है, एरर को हर बार क्या करना है ऐड ही करना है, ठीक है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया बी, ठीक है। अब थर्ड वन क्या है, थर्ड में R1 दिया है, कितना है R1 5.0 प्लस माइनस 0.2 ओहम, R2 कितना है 10.0 प्लस 0.1 ओहम प्लस माइनस। ये कितने लोगों ने सॉल्व किया, अरे सॉल्व किया और आ भी गया, एक्सलेंट वेरी गुड। कैसे किया मुझे देखना है, ठीक है। हिमांशु से स्टार्ट करेंगे, कैसे किया बेटा। ओम्स लॉ कुठं इथं R1 and R2 है ना, दोन रेजिस्टेंस है, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल, उसके लिए थोड़ी ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ कब VIR है तो V इक्वल्स टू IR है तो, ठीक है। और किसने किया था फ्रॉम बॉयज, अभी कैसे किया, एडिशन केली, का बरं एडिशन केली, अरे काही झालं का सर, तुम्हीच म्हटले होते है ना। एक मिनिट हा, एक मिनिट त्याचा आन्सर ऐकतो मग तुझ्याकडे। हां अभी ॲडिशन कशाची केली, रेजिस्टन्सची का, कसं काय ॲडिशन केली, पण असं डायरेक्ट दुसरं काही सुचत नव्हतं म्हणून ॲडिशन करून टाका, असं झालं का। तू काय म्हणते बेटा, काय बरोबर आहे, मग पुढं काय केलं, तेवढंच केलं का, कुठला फॉर्म्युला, व्ही कहाँ पे, यहाँ पे आय कहाँ पे, बरोबर आहे, तेच करायचं आपल्याला। बट त्यानंतर काय केलं, नाही नाही एक मिनिट हां, तो वही एडिशन क्यों की वो पूछ रहा हूँ। सिलेबसमध्ये होतं का डिलीट झालं होतं हे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, मग गायत्री कुठला ऑप्शन येते मग, ओके 15 प्लस और माइनस 7 आ गया, वेरी गुड। तू काय केलं श्वेता, तुझं बी आलं होतं, सेम प्रोसेस करो, ए आलं। देखो ये क्वेश्चन डिफिकल्टी था, समझ में आ रहा है ना, तू छोड़ नहीं का, बट इसको सॉल्व करने के लिए आपकी 10th की जो रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन की कंसेप्ट थी वो अप्लाई करनी थी। रितेश काही पण सांगतोय, कॉम्बिनेशन कौन सा है, कॉम्बिनेशन कौन सा है, सीरीज या पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है फिर डायरेक्ट एडिशन होती है क्या होता है फिर, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते थे, आठवते रेजिस्टेंस था उसको कंबाइन करते थे, कभी सीरीज में कभी पैरेलल में, तो सीरीज में क्या करना पड़ता था, अरे ऐसा रेजिस्टेंस है फर्स्ट वन, ये दूसरा रेजिस्टेंस है सेकंड वन, तो इन दोनों का कंबाइन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ता था, डायरेक्ट एडिशन, अगर सीरीज में है तो, अगर पैरेलल में मतलब क्या होगा, एक के नीचे एक, इस तरह से अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया है, ये R1 है ये R2 है, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल करते थे ना, 1/R1 प्लस 1/R2 का, नहीं होतं का असं काही, कन्फर्म, वेरी गुड, ठीक है। 1/RP इक्वल्स टू हो गया फिर 1/R1 प्लस 1/R2। रितेश वरचं कसं काय दिलंय पॅरलल आणि तू काही पण सांगशील असं थोडी चालतं, ठीक आहे। सिरीज में असं कसं लक्षात नाही, कधीतरी ऐकलं होतं, शाळेत शिकवलं नव्हतं का, प्रिपेअर केलं नव्हतं,
जास्तच अभ्यास कमी करत होतीस थोडासा. 10th में था, ये 9th में नहीं था. टेक्स्ट बुक आहे का विकलं 10चं? नाही 10चं टेक्स्ट बुक आहे का विकलं? टेक्स्ट बुक विकलं की आहे ना, एकदा चेक कर कर. ठीक है, ये 10th में था, स्टेट बोर्ड में 9th में नहीं था. ठीक है, क्या होता है रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज? रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज डायरेक्ट एडिशन, व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल. अभी इतना समझ लो. ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अभी टाइम है. बट जब सीरीज में होंगे रेजिस्टेंस तो क्या करना है? डायरेक्ट एडिशन. पैरेलल में होंगे तो एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल. परत एकदा, सीरीज में तो डायरेक्ट एडिशन, पैरेलल में तो एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल. तो हमें ये R1 एंड R2 दिए. अगर उन्होंने बोला होता कि इनको कनेक्ट किया है सीरीज में, आज के लेक्चर का हमारा यही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा. ठीक है, बाकी सब सेम ही थे, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस. अगर रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट किए ऐसे दिया होता तो हम क्या करते हैं? इन दोनों को डायरेक्ट ऐड करते. RS बनता R1 प्लस R2. R1 कितना है? R2 कितना है? तो ये 10 प्लस 5 बनता 15 ओहम. अब इसका एरर अगर निकालना है मुझे, डेल्टा RS सीरीज में एरर, तो क्या करते हैं एरर की? डायरेक्ट एडिशन. डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2. डेल्टा R1 कितना है? 0.2. ये कितना है? तो ये बनता 0.3 ओम एंड आपका फाइनल आंसर आता 15 प्लस और माइनस 0.3 ओम. ये क्लियर है? एंड इसकी मेजरमेंट में अगर परसेंटेज एरर पूछते तो फिर हमें क्या करना पड़ता? 0.3 अपॉन 15 इंटू 100. तो ये कितना आता है? ये 0.3 अपॉन 15 इंटू 100 करो तो 0.00 कहाँ से लेके आए तू? 2%. ये एरर आता मेजरमेंट में. समझ में आ रहा है? अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो, लेकिन अभी दिया कौन सा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन. ये सीरीज का समझ में आ गया. चलो, तो मैं ये रब कर रहा हूँ, आप फिर से सॉल्व करेंगे इसको. चलो, व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये दो रेजिस्टेंस दिए है और इनको सीरीज में कनेक्ट किया है, तो इनके कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना होगा, परसेंटेज एरर कितना होगा, कैलकुलेट करना है. जो मैंने सॉल्व किया था वही रिपीट करना है आपको. नहीं, पैरेलल नहीं, सीरीज में ही सॉल्व करना था आपको. मैंने जैसे किया था वैसे ही. पैरेलल में अभी टाइम है, पैरेलल में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ. नहीं आया आंसर? अरे, सीरीज में क्या करना है? डायरेक्ट एडिशन. तो क्या होगा? RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2. तो ये आता है 15. एरर की क्या करनी पड़ती है? फिर से डायरेक्ट एडिशन. मतलब डेल्टा फॉर R1 प्लस डेल्टा फॉर R2, मतलब कितना आ गया? 0.3. यानी फाइनल आंसर क्या बनेगा? 15 प्लस और माइनस 0.3. ये हो गया रेजिस्टेंस इन सीरीज का फाइनल आंसर. अब इसमें आने वाला परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? 0.3 अपॉन 15 इंटू 100. कितना बनेगा फिर? ये 2%. ये नहीं आया था? आया था. ठीक है, चलो और एक सॉल्व करो. आपको बोला है कि R1 दिया है 20 प्लस और माइनस 0.4 एंड R2 दिया है 100 प्लस और माइनस 6, और आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना रेजिस्टेंस आएगा वो कैलकुलेट करना है. व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन? मागची स्लाइड बघून कर दो. देखो, सीरीज में क्या करना है?
डायरेक्ट एडिशन। तो पहले R1 R2 ऐड कर दिया, कितना हो गया 120 प्लस और माइनस 6.4, 64 नहीं, परसेंट में कितना आ रहा है 5.3। कैसे निकालेंगे परसेंटेज, 6.4 अपॉन 120 इंटू 100, 0 0 कट, ये बनेगा 5, ये बनेगा 6, फिर ये बनेगा 3, ये बनेगा 3.2, तो ये बनेगा 3, ये कितना बनेगा 1.06। तो 5 इंटू 1.06 मतलब 5.3%। होगा सेम था आंसर। क्या करते विवेक, 5.33, हाँ मतलब 5.3 तक आया था, आगे 3333 चलते रहेंगे, ठीक है। आगे सेम क्वेश्चन है, आपको बोला है R1 दिया है 20 प्लस और माइनस 0.6 ओहम, R2 दिया है 10 प्लस और माइनस 0.2 ओहम, एंड इनको सीरीज में कनेक्ट किया है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा, कितना होगा। 2 पॉइंट का 4 पॉइंट परसेंट। देखो सीरीज में मतलब डायरेक्ट एडिशन करेंगे, 20 प्लस 10 30 प्लस और माइनस, एरर के एडिशन करेंगे तो 0.8 हो गया आंसर। परसेंटेज निकालने के लिए 0. अपॉन 30 इंटू 100, तो ये कितना आएगा 80/30 मतलब 8/3, 8/3 मतलब 2.666%। अब कितने, तो ठीक है। चलो अनदर एग्जांपल, R1 इक्वल्स टू 20 प्लस आने वाला परसेंटेज। Resistances are connected in series, 0.25%, very good. फाइव। देखो सबसे पहले प्लस और माइनस 0.5, यहाँ तक सबका करेक्ट है, म्हणजे तुमचा गोल फक्त डिव्हिजन होतोय, ठीक है। क्या करना पड़ेगा आगे, परसेंटेज निकालने के लिए 0.05 अपॉन इंटू 100। अब 100 अपॉन 22 कितने आते हैं, अप्रोक्सीमेशन लेंगे इसको 20 लेंगे तो 5 आएगा, एंड अगर एग्जैक्ट करना है तो फिर 22 का टेबल आना चाहिए। ये तो का, ये तो सर ना, वेरी गुड। तो ये 1, ये 12 कितने हो गए, आगे 5, तो 4.5 इंटू 5 मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, 5 डेसिमल 3 डिजिट के बाद, तो 0.225%। कितने लोगों का सेम था, फाइव नव्हतं 0.22 आलं होतं, ठीक आहे, तरी पण चालतं, 0.5 0.2 5 0.2 5 कैसे लेके आ गए, हाँ ना 0.5 कैसे लेके आ गए। इसको 20 लिया होता तो भी कितना आता, ये 5 आता, 5 5 25 मतलब 0.2 आता आंसर। 0.5 कैसे डायरेक्ट, डिव्हिजन मध्ये खूप जास्त प्रॉब्लेम आहे, ठीक आहे ना। आज 100 डिव्हिजन करायचे, ज्यांचे डिव्हिजन कळालं ना, 100 डिव्हिजनला किती वेळ लागतो, फक्त डिव्हिजन अशा नका घेऊ 1/2 है ना, 4/2 8/2 अशा नका घेऊ, चांगले का डिव्हिजन्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आपको बोला है पहला रेजिस्टेंस है 200 प्लस माइनस परसेंटेज एरर,
इसका करेक्ट आना चाहिए, डिवीजन ध्यान से करो। क्या होता है सीरीज में? एडिशन। देखो सीरीज में मतलब एडिशन होगी 150 प्लस 200 350 प्लस और माइनस 25, ये हो गया रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 25 अपॉन 350 इंटू 100, 0 0 कट, ये 2 ये 7, तो 50 अपॉन 7 मतलब 7.1%। अब कितने लोगों का करेक्ट था? देखो डे बाय डे नंबर मतलब जो हाथ ऊपर हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। अभी कौन? निवेदिता नहीं आया करेक्ट, हेलो द सेम, ठीक है। चलो नेक्स्ट, और एक R1 दिया है 80 प्लस और माइनस 0.04, R2 दिया है 40 प्लस और माइनस 0.06, तो करो फाइंड परसेंटेज इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट किया है, क्या करना पड़ेगा? .83%, वेरी गुड। 0.83%। सबका आ गया 0.83, 0.8। देखो आगे क्या होगा सीरीज में, मतलब एडिशन 80 प्लस 40 0.10 आ गया फाइनल आंसर। अभी एरर के लिए 0.10 अपॉन 120 इंटू 100 कितना आता है? ये 5, तो ये 6, 5 इंटू 0.1 0.5 अपॉन 6 है, हम उसको लेंगे 50 अपॉन 6 10 की पावर -2, तो 50 अपॉन 6 कितना आएगा? 8.333 इंटू 10 की पावर -2 मतलब 0.083%। ऐसा आंसर नहीं मैंने सुना नहीं था। 0.83 0.083 खूप मोठा डिफरन्स आहे त्यांच्यामध्ये, कळालं ना? कितने लोगों का 0.083 था? मतलब फिर से डिवीजन रॉन्ग। 0.83 कैसे आ गया? डिवीजन ही रॉन्ग हो रही तो आगे बहुत डिफिकल्ट आहे बेटा, ठीक आहे। डिवीजन मध्ये कशा मिस्टेक करू शकता तुम्ही? एवढे दिवस ते पण। नेक्स्ट आपको R1 दिया है 20 प्लस और माइनस 2, R2 दिया है 40 परसेंटेज इन रेजिस्टेंस व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज 10%, वेरी गुड। 10%। 40 प्लस 2 60 प्लस और माइनस 6, तो क्या आएगा? 6 अपॉन 60 इंटू 100, तो 600 अपॉन 60 मतलब 10%। था इसलिए सबका करेक्ट आ गया होगा, कोई आएगा रॉन्ग आल्ल? मतलब फिजिक्स में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम मैथ्स, ठीक है। अगेन R1 दिया है 2 प्लस और माइनस 0.05 एंड R2 दिया है 1 प्लस और माइनस 0.07। कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन of resistance when they are connected in series. 4%, 4%। कैसे? 3 प्लस और माइनस 0.12, तो 0.12 अपॉन 3 इंटू 100 मतलब 12/3
3 तो आ गया 4%, है ना, ठीक है। R1 इक्वल्स टू 200 प्लस और माइनस 4, R2 इज इक्वल्स टू 100 प्लस और माइनस 4, तो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। प्लस माइनस 8 परसेंट निकालने तो 8 अपॉन 100, 2020 कट 8/3 मतलब 2.6%, करेक्ट था। चलो वन मोर, R1 दिया है 0.4 प्लस और माइनस 0.008, R2 दिया है 0.2 प्लस और माइनस 0.006, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। टू 2.8 ओके 3 रिपीट श्रुति 2.3। चलो एडिशन करेंगे तो कितना आ रहा है 0.6 प्लस और माइनस 0.014, अब क्या होगा 014 अपॉन 6 इंटू 100 है, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 अपॉन मतलब कितना आएगा 2.24% या फिर 0.23%। एक मिनट, हाँ ये 0.6 है, 0.6 था, इसका मतलब ये 2.4 आएगा, तो ये बनेगा 2.4%। वेरी गुड। अभी सेम है सबका 2.333, तो सीरीज में हो जाएंगे। अब क्या और लेने हैं, समझ में आ गया। अब बात करेंगे पैरेलल की। व्हेन रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी वैसे तो जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो रेजिस्टेंस जो हम कनेक्ट करेंगे उनके नंबर 2 भी होंगे, 200 भी होंगे, 2000 भी होंगे, लेकिन जब बात रिलेटेड क्वेश्चन क्या आएगी तो हमें 2 ही रेजिस्टेंस के साथ डील करना है। समझ में आ रहा है। जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे 2 रेजिस्टेंस, तो आपको ये 10th को मालूम है पहले से कि when 2 resistances are connected in parallel with each other, their equivalent resistance is given by addition of reciprocal of each resistance. हे माहीतच नाही, पहिल्यांदा बघतोय, असं कोण आहे तुमच्यापैकी, देखाय नाही पहिले कभी, असं नाही ना, विसरले होते इट्स ओके, बट आता परत आठवलं तो अगर पैरेलल में होगा रेजिस्टेंस तो एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल, सीरीज में बोलेंगे तो डायरेक्ट एडिशन, पैरेलल में तो सीरीज में तो। अब इसको जो है हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा देखो, अगर मुझे इनको ऐड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1 अपॉन R2 सॉरी 1 इंटू R2 1 R1 R1 इंटू R, अगर 1 अपॉन RP की वैल्यू तो इसको उल्टा कर देंगे तो RP इक्वल्स टू कितना बनेगा R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो इसके बाद में जब भी रेजिस्टेंस दिए जाएंगे, रेजिस्टेंस अगर 2 है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना बनेगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन। क्लियर है। अब आएंगे इसके एरर के ऊपर, ठीक है। अब बोर्ड के ऊपर ध्यान दो, लिखना नहीं कुछ भी। आपको दिया है कि फिर से रेजिस्टेंस है R1 10 प्लस और माइनस 0.4, दूसरा रेजिस्टेंस है R2 20 प्लस और माइनस 0.6, बट ये सीरीज में कनेक्ट नहीं, से कनेक्ट
पैरेलल में, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो हमें उसका पहले रेजिस्टेंस फाइंड करना है। एक बार रेजिस्टेंस आ गया उसके बाद में परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है। तो अभी देखो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, किसी को डाउट नहीं है ना, क्या होगा, अब वैल्यू पुट करते हैं, R1 R2 200, 20 इंटू 10, 20 तो कितना आ रहा है 20/3, 20/3 मतलब 6.66, ये कौन आ गया, आरपी। अब इसके बाद में मुझे कैलकुलेट करना है डेल्टा इन आरपी। यहां तक तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। आगे प्रॉब्लम हो सकता है, उससे पहले 1 बाय 1 अब तक जो बोला है वो समझ में आ रहा है कि देखो एक बार पैरेलल में रहेंगे तो क्या करना है, रेसिप्रोकल की एडिशन। तो क्या आएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, वैल्यू पुट करके मुझे R मिल गया। अभी क्या निकालना है, डेल्टा R निकालना है। कैसे निकालेंगे फिर डेल्टा R, डायरेक्ट ऐड करेंगे क्या, डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। देखो यहाँ पे कौन है R1, यहाँ पे कौन है R2, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे जो डेल्टा R1 है, देन R2 का जो एरर है ये क्या बनेगा, डेल्टा R2 प्लस डिनोमिनेटर में दोनों एडिशन में, तो दोनों को साथ में ले सकते हैं, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। इस तरह से हमें सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है तब भी एडिशन, डिवीजन है तो भी एडिशन, ठीक है। तो डेल्टा R1 कितना है 0.4, डेल्टा R2 कितना है 0.6, डेल्टा फॉर R1 प्लस R2 कितना है 1, तो कितना आ रहा है ये 2.0। यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस मिलेगा आरपी वो बनेगा 6.66 प्लस और माइनस 2.0, ठीक है। लेकिन हमें इस टाइप के क्वेश्चन में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर कैलकुलेट करो। तो अभी परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने का मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं, मतलब ये रिक्वायर्ड ही नहीं है, आगे का जो फॉर्मूला आएगा वो समझने के लिए ये रिक्वायर्ड था, इसलिए एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी रेजिस्टेंस कनेक्ट किए जाएंगे इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन, तो परसेंटेज एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका फॉर्मूला होगा डेल्टा R1 अपॉन R1 इंटू 100 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 इंटू 100 प्लस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू 100। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, वही कंडीशन है, मल्टीप्लीकेशन था R1 R2 का, इसलिए एरर की एडिशन की, फिर R1 R2 का R1 प्लस R2 के साथ डिवीजन था, इसलिए इनको भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हर बार हम यूज करेंगे। अब देखो पहले आपको वैल्यूज गिवन थी यहाँ पे R1 एंड R2 की, इसको पुट करना है, कितना देख लिया, बोलो अब डेल्टा परसेंटेज एरर इन आरपी, डेल्टा R1 कितना था, R1 कितना था 10 है ना, इनटू कितना आएगा प्लस डेल्टा R2 कितना था, R2 कितना था इंटू 100 प्लस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 0.6 प्लस 0.4 1, R1 प्लस R2 मतलब 30 इंटू 100। अब इनको सिंप्लीफाई करने के लिए कट कट कितना आ गया 4, ये 1 ये 5, कितना आ गया 3, यहाँ पे 10/3 मतलब 3.33, कितना हो गया फिर 10.33%। दिस विल बी द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ पैरेलल, ठीक है। तो हमें बस यही फॉर्मूला याद करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन आएगा तो क्या करना है, डेल्टा R1 अपॉन R1 इंटू 100 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 इंटू 100 प्लस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 100। वंस अगेन डेल्टा R1 डेल्टा R2 प्लस जाते ना डोक्यामध्ये, हे बघा आजच्यापेक्षा उद्या नक्कीच काहीतरी नवीन असणार आहे, जे आज डिस्कस केलं स्टडी केलं त्यापेक्षा काही ना काही रोज डिफिकल्ट असणार आहे, कळालं ना। उद्याचा दिवस आजच्यापेक्षा
आयुष्यामध्ये पण आणि फिजिक्समध्ये पण अवघडच असणार आहे, यामध्ये कुठलाही डाऊट नाही. कळालं? त्यामुळे आपल्याला आज मेहनत घ्यायची आहे, जे जेणेकरून आपण काय करू शकतो, उद्याच्या प्रॉब्लेमला फेस करू शकतो. कळालं ना? मग ही प्रॉब्लेम फेस करायची फॉर्म्युला लिहून घ्या. राईट डाऊन. हिमांशू, राईट डाऊन. घाबरच नाही बेटा, याला घाबरायचं नाही, याला नाही ना? नाही, मी करणारच नाही असं नाही घाबरायचं, ठीक आहे ना? बघून लिहिता, 4 वेळा प्रोनाऊन्स केलं तरी पण बघून लिहिता फॉर्म्युला. कसं होणार तुमचं? डेल्टा R1 अपॉन R1 इंटू 100 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 इंटू 100 प्लस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 100. हो गया? अब चलो अब पटपट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. R1 दिया है 20 प्लस और माइनस 0.5, R2 दिया है 40 प्लस और माइनस 0.1. तो परसेंटेज एरर चाहिए अगर कनेक्टेड इन पैरेलल है. तो पहली स्टेप में बोलो, फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा R1 अपॉन R1 इंटू 100 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 इंटू 100 प्लस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 100. क्लियर है सबको? अभी बोलो, डेल्टा R1 कितना है? 0.5. R1 कितना है? 20 इंटू 100 प्लस डेल्टा R2 कितना है? 0.6. 40 0.5 2.5 plus 100 into 0.1 10 by 40 1 by 4 1 by 4 0.25 plus 0.6 into 100 60 upon 60 1. तो कितना आ रहा है फिर? 3.75%. हो गया. आता हे बघायचं नाही, न बघता सॉल्व करायचं क्वेश्चन. चलो, ये कब एप्लीकेबल होगा? ओनली इफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. हॉलिडेजचं सांगितलं का बाकीच्यांनी? किती सांगितले? 15 ते. तरी पण आपण एवढी हॉलिडे देणार नाही. कळालं ना? आपल्याला जास्त वेळ भेटेल, त्यामुळे आपण जास्त मेहनत करणार. खुश होऊ नका. नाही, ऑनलाईन काय होतं, हवा करू, मजा करू, इकडे जाऊ, हे डोक्यात आणू नका. पळाला का? नाही का? का बरं? करमत नव्हतं का? काही कळत नव्हतं? हे असं असतं, इथून मागं गेले की मग परत संपलं. काय स्वामी? घरून निघताना लय भारी वाटतं आहे ना? इथं आल्यावर कळतं 4-8 दिवस झाल्यावर. फॉर 1 मंथ सर्वाईव्ह केलं की परत लाईफमध्ये वापस जायचं काम पडत नाही. आणि आता इथून जे पळाले ते कायमचे पळाले. कधी काल गेला गणेश? सामान घेऊन गेला काय? बॅग पॅक सगळं? सोमवारी सुट्ट्या देतो का म्हणा हॉस्टेल बघायला? त्यामुळे सुट्ट्यांचा विचार नका करू बरं का. म्हणजे सुट्ट्या लागल्यानं तुम्हाला गावाकडे जाता येईल असं काही नाही आहे. नाहीतर आजपासून डोक्यात तेच मग, कधी येतो शनिवार, कधी लेक्चर संपता, कधी बसमध्ये बसतो, कोणते कोणते बुक्स न्यायचे गावाकडं, कोणते कोणते कपडे न्यायचे, याच्यातच 4 दिवस जातात. 15 पासून तर नाहीच ऑलरेडी तुम्हाला. 15 पासून तर ॲटलिस्ट नाहीच आपल्याकडे ऑलरेडी तुम्हाला. नाही नाही, आपल्याकडं फिजिक्सला म्हणतो मी, ठीक आहे.
का बरं? ठीक आहे, मग 15 जाण 17 परत चलो हो गया. नाही नाही, हे महत्त्वाचं आहे. आता सुट्ट्या महत्त्वाच्या नाही आहेत. आपण गावाकडे जाण्यासाठी आलोय का? चलो हो गया. था फिर ये सबका आ गया सेम आंसर, न बगता आला आंसर. चलो नेक्स्ट. आगे आपको अगेन रेजिस्टेंस गिवन है R1 इक्वल्स टू 100 प्लस और माइनस 20, R2 इज इक्वल्स टू 20 प्लस और माइनस 5 एंड आपको फाइंड करना है परसेंटेज एरर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब देखते हैं कितने लोगों का करेक्ट आता है. अगर फॉर्मूला करेक्ट लिखा, कैलकुलेशन इजी, तो आंसर भी करेक्ट आएगा. म्हणजे 10ची एक्झाम किती तारखेला संपली होती? बरं, म्हणजे एक्झाम नंतर हॉलिडेज नाही भेटले आहे ना? नाही म्हणतात 2 वर्ष पूर्ण हॉलिडेज होते ना 9th 10th मध्ये. तसं नसतं का? फॉर्मॅलिटी असते का? $61 लयच झाला तो. 46 डिवाइस फेकून द्यावं लागतं का आपल्याला? 47.8. चलो एक बार देखते हैं. फॉर्मूला क्या था? डेल्टा R1 अपॉन R1 इंटू 100 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 इंटू 100 प्लस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 100. अब यहाँ पे डेल्टा R1 कितना है? 20. R1 कितना है? 100 इंटू 100 प्लस 5 अपॉन 20 इंटू 100 प्लस 25 अपॉन 120 इंटू 100. यहाँ तक क्लियर था सबका? ओके. अभी कितना होगा? 100 100 कट मतलब 20 20 25 5 5 25. फिर ये 0 0 कट कितना आएगा? फिर ये 5 ये 6 25 इंटू 5 125 125 अपॉन 6 125 अपॉन 6 20 125 अपॉन 6 है बराबर. तो क्या होगा? 6 2 जा 12. आगे क्या होगा? 0. कितने बचे? 5. फिर डेसिमल लेना पड़ेगा, फिर बनेगा 50. कितना होगा फिर? ऐसे डिवीजन कस क्या चुका होता है? बोलो 125 और 6 2 पॉइंट कस 20.8. कितना होगा फिर? 20 20 40 40 20 60 65.8. फेकून द्यावं लागेल. ठीक आहे, काही कामाचे नाही डिवाइसेस आहे. ठीक आहे, 65.8% इतना एरर आ रहा है इन द मेजरमेंट. सबका सेम था आंसर. या डिव्हिजननी घोळ केला है ना, आणि सुट्ट्या पाहिजे आपल्याला. ठीक आहे, चलो नेक्स्ट. 20 प्लस और माइनस 0.04 and R2 equals to the 10 plus or minus 0.06. Calculate percentage error in the measurement of resistance if they are connected in parallel. क्या झालं ईश्वर? नाही नाही, ईश्वर कट कालच आलाय तो, कुठं सुट्ट्या?
0.83। आणि सायमल्टेनियसली मॉड्यूलमधून पण क्वेश्चन सोडवता येईल सगळे नोट्समधून, त्यामध्ये पण जे पॉईंट्स होतात आपले सायमल्टेनियसली कंप्लीट करा, मॅक्झिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन्स, आणि चांगले क्वेश्चन्स तुम्हाला प्रिंट करून दिलेत. पण मला डाऊट तर फक्त श्रुतीने विचारले आतापर्यंत मॉड्यूलमधले, म्हणजे बाकीच्यांनी सोडवलेच नाही. सोडवले थोडेसे नाही, कंप्लीट सोडवायचे डेली बेसिसवर. तिचं कंप्लीट होत आलं जवळपास मॉड्यूल सॉल्व करून. या श्रुतीचं कालच घेतले. बरं, अजून कोणी कोणी नाही घेतले? नोट्स घेतले नाही अजून, आज घेऊन जा. ठीक आहे, नोट्स कलेक्ट करा, त्याच्यामधून क्वेश्चन सॉल्व करा. 1.3 30 34 13 1.13 ओके 1.14. चलो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखना है, डायरेक्ट वैल्यूज लिखूँ. क्या होगा बोलो? 0.04 अपॉन 20 इंटू 100 प्लस 0.06 अपॉन 10 इंटू प्लस 0.10 अपॉन 30 इंटू 100. यहाँ तक क्लियर है सबको? अब देखो सिंप्लीफाई करने के लिए 20 100 ये 5 इंटू 4 मतलब 20 0.2 प्लस 10 कट मतलब 0.6 प्लस 100 इंटू 0.1 10 बाई 30 1/3 मतलब 0.33. तो 6 2 8 8 3 1 कितना आएगा फिर? 1.13%. ये हो गया परसेंटेज. 0.4 घेतलं त्याला, ठीक आहे 3-4 तरी पण चालतं. तुझं 1.14 आलं असेल, करेक्ट है. समझ में आ गया? अभी वर्कशीट के क्वेश्चन के ऊपर आते हैं. होने जाइए ना था ये सॉल्व पैरेलल कॉम्बिनेशन का. कौन सा क्वेश्चन चल रहा है अभी वर्कशीट का? क्या है? विथ पॉसिबल. तो पैरेलल में पहले आरपी निकालेंगे. कैसे? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2. अब R1 R2 कितना है देखो, 5 इंटू 10 50 अपॉन 15 कितना आ गया? 3.33. ये आर आ गया. अब परसेंटेज एरर का वही रेगुलर फॉर्मूला क्या होगा? डेल्टा R1 0.2 अपॉन R1 5 इंटू 100 प्लस डेल्टा R2 0.1 अपॉन R2 10 इंटू 100. अब डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 0.3 R1 प्लस R2 15 इंटू 100. अब सिंप्लीफिकेशन करना है, कितना होगा? ये 20 कितना आ गया? 4 प्लस 1 प्लस 2 7%, यानी फाइनल आंसर बनेगा 3.33 प्लस और माइनस 7%. है कोई ऑप्शन बी? कितने लोगों का सेम था? असंच केलं बरोबर. ठीक आहे, कधी कधी लागतात गोळ्या बरोबर. ठीक आहे, समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया था? ओम कळालं? नाही कळालं? याच्या अगोदरची कळाली पण आपण हे बघ, हा फॉर्म्युला आर काढण्यासाठी R1 कितना था? 5. R2 कितना था? 10 इंटू 5 50. 10 प्लस 15 इनका डिवीजन 3.33. एंड जो एरर निकालते वही फॉर्मूला डेल्टा R1 अपॉन R1 इंटू 100 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R2 इंटू 100 प्लस डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 100. वैल्यू पुट की पहले जैसे और वो 7% आ गया. फाइनल आंसर क्या होगा? गिवन रेजिस्टर. जितने क्वेश्चन सॉल्व किए क्लास में उसको 2 to 3 टाइम्स फिर से करो. रेजिस्टेंस के क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, अलग टाइप के, इसलिए हमने उसको पूरा आधा घंटा दिया. ठीक है ना? तो आपको भी कंप्लीट 3-4 घंटे देने पड़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आया था. फोर्थ वन नहीं आया था. अब फोर्थ में क्या है देखो, रिलेटिव डेंसिटी उसका फॉर्मूला दिया है, वेट अपॉन लॉस ऑफ वेट. ठीक है, तो एक्चुअल में W1 की वैल्यू प्लस माइनस 0.05, W2 0.05. अब ये वैल्यूज पुट करके रिलेटिव डेंसिटी पहले कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 8 अपॉन 8 माइनस 6 मतलब
2, तो 8/2 कितना आ गया 4। परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या होगा, पहले परसेंटेज एरर इन W1 प्लस परसेंटेज एरर इन W1 माइनस W2, ये बनेगा परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। कसं, डिव्हिजन येतोय ऍडिशन एरर की। अब परसेंटेज एरर इन W1 का फॉर्मूला डेल्टा W1 अपॉन W1 इंटू 100 प्लस डेल्टा W1 माइनस डेल्टा W2 अपॉन W1 माइनस W2 इंटू 100। बट यहाँ पे भी एरर ऐड होगा, नीचे सब्ट्रैक्शन एज इट इज है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करनी है, डेल्टा बोलो 0.05 अपॉन इंटू 100 प्लस 5 1 हो जाएगा ना, तो 0.10 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 6 मतलब 2 इंटू 100, तो 0.05 इंटू 100 5 बाई 8 मतलब कितना आएगा 0.50/8, 50/8 मतलब 625, 0.05 इंटू 100 अपॉन 8 है। 100 से मल्टीप्लाई किया मतलब ये 5/8 होगा। अब ये 5 8 से छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 50 करेंगे अपॉन 8, 10 की पावर कितनी रहेगी -1। अभी 8 का टेबल आता है, करा मुझे डिवीजन, 50 अपॉन 8 कितना आएगा 8 6 जा 48, वेरी गुड। कितने कैरी है 2 पे 0 आ गया, फिर 8 2 जा 16, कितने कैरी है 4 6 10 अपन ने डिवीजन कळालं। नेक्स्ट 0.1 10/2 मतलब 5.625%, कौन सा ऑप्शन क्लियर, ठीक है। इसको ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये भी रेजिस्टेंस की तरह इतना डिफिकल्ट नहीं, लेकिन थोड़ा सा आ गया। कितने लोगों को नहीं समझ में आई है, कुछ भी नहीं समज में आया, काय केलं काहीच नाही कळालं, काहीच नाही कळालं, काहीच लॉजिकच लागलं नाही, काय लिहिलं आणि कसे आन्सर आणले काही, आता मला बोलू दे ना, ठीक आहे, काहीच नाही कळालं, असं कोण आहे, काहीच नाही कळालं याच्यामध्ये। ईश्वर, पार्थ, ओमराज, तुला पण काहीच नाही कळालं, ते कळालं बट कसं काय आन्सर ते कळत नाही आहे। किती लोक असे सगळे कळालं, कॅल्क्युलेशन भी करेक्ट आ गए, सब क्लियर है, अगोदर चालू होतं, एक्सलंट, व्हेरी गुड। आता प्रॉब्लेम काय आहे ना, की ज्यांना कळालं नाही ना पण केला, स्पेसिफिक ग्रेविटी रिलेटिव डेंसिटी याद है ना, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं। W1 एंड W2 की वैल्यू ये कहां से आ गई, ये भी क्वेश्चन में गिवन थी, तो यहां तक क्लियर है सबको ये तीनों पॉइंट्स। अभी हमें क्या करना था, W1 एंड W2 यहां पे पुट करना था। W1 कितना है 8, ये प्लस और माइनस, ये तो एरर है ना, ये नहीं लेंगे, ठीक है, सिर्फ एक्चुअल वैल्यू, मीन वैल्यू। तो W1 8 था, 8 लिख दिया, W1 8 है, W2 6 है, 8 माइनस 6, वेरी गुड, तो 2 लिख दिया। 8/2 कितना हो गया 4, तो ये 4 कैसे आ गया, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, यहां तक क्लियर है, तुला कॅल्क्युलेशन मध्ये कुठला प्रॉब्लेम आले नहीं, इथपर्यंत कळाला था, यहां तक किसी को कुछ इश्यू नहीं है, कंफर्म, पार्थ बड़बड़ नहीं, यहां तक क्लियर है, ओके, बाकी सब मैं रब कर देता हूं, ठीक है। अब इसके बाद में हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर निकालना है, बराबर। अब परसेंटेज एरर निकालने के लिए ये 8/2 = 4 आ गया था। अब परसेंटेज एरर निकालने के लिए हमारा रूल क्या है कि अगर दो क्वांटिटी
मल्टीप्लिकेशन है तो एरर, अगर दो क्वांटिटी का डिवीजन है तो एरर की एडिशन। यहाँ पे W1 का एंड W1 माइनस W2 का, देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की टर्म कंबाइन लेनी है हमें, इनका मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है तो इनके एरर का क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, मतलब परसेंटेज एरर इन रिलेटिव डेंसिटी। इसका फॉर्मूला होगा, क्या होगा, W1 का एरर मतलब परसेंटेज एरर इन W1 प्लस ये W1 माइनस W2 का एरर मतलब परसेंटेज एरर इन W1 माइनस W2। यहाँ तक क्लियर है? हे बघा कसं आलं, डिवीजन में क्या होता है, एडिशन, इसलिए W1 एंड डिनोमिनेटर में W1 माइनस W2, इनके एरर की मैंने एडिशन कर दी। अब एरर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा मतलब ए मीन, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100, फक्त याला आपण W दिलाय म्हणून W च्या फॉर्म मध्ये घेतोय, तो डेल्टा फॉर W1 अपॉन W1 इंटू 100 प्लस यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा फॉर W1 माइनस डेल्टा फॉर W2 अपॉन W1 माइनस W2 इंटू 100। बट आपलं ठरलंय एरर को हम कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, इसलिए प्लस कर दिया मैंने। देखो ये दो स्टेप क्लियर है, कन्फर्म? ईश्वर तुला पण, पार्थ, अरे काय नाही कळाल तुला आता, काय येड्यानी करतो, सुट्ट्याच पाहिजे का हिमांशू? मोठ्याने बोल ना, मला ऐकायला येत नाही काही। हो हे बघ, ॲक्च्युअल व्हॅल्यूजमध्ये ना ज्या मीन व्हॅल्यू असतात, ॲव्हरेज व्हॅल्यू किंवा खऱ्या व्हॅल्यू, मेजर्ड व्हॅल्यू, त्यांच्यात ॲडिशन असेल ॲडिशनच करायची, सबट्रैक्शन असेल सबट्रैक्शनच करायची, मल्टीप्लिकेशन असेल मल्टीप्लिकेशनच करायचं, डिवीजन असेल बट जब एरर की बात आती है, एडिशन है, सबट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, वहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। थांबा थांबा, बोल ना। अरे ते सांगितलं ना मी तुला आता, काय बोललो मी ये बघ, W म्हणजे एक्चुअल वैल्यू, डेल्टा के साथ में आ रहा है मतलब वो एरर है, समझ में आ रहा है ना, तो एरर को कभी सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं है, इसलिए माइनस था फिर भी प्लस कर दिया। बट एक्चुअल वैल्यू में एडिशन दी, सब्ट्रैक्शन दी, मल्टीप्लिकेशन दिया, डिवीजन दिया, डिवीजन। बट एरर में एडिशन है तो, सब्ट्रैक्शन है तो, मल्टीप्लिकेशन है तो, डिवीजन है तो, कळलं हिमांशू? का प्लस केलं नाही, का केलं सांग ना, आपले एररच आहे म्हणून आणि यांचा एरर असतात, मग काय केलं असतं आपण, ॲडच केलं असतं। देखो पार्थ, तुला काय नाही कळालं बेटा आता, अजून कोण आहे काही नाही कळणारं, अभि, ईश्वर, विवेक, कुठं, इथं का, तीनदा झालं, आता परत ऐक, आज तुझं लक्षच नाही, काय घरचा फोन आला होता का आज लवकर ये म्हणून? हे बघ, जी ॲक्च्युअल रीडिंग असते की नाही, त्याचं जर मल्टिप्लिकेशन असेल डिव्हिजन असेल डिव्हिजन करायचं, ॲडिशन असेल विवेक बोलतो, ॲडिशन असेल ॲडिशन करायचं, सबट्रॅक्शन असेल सबट्रॅक्शन करायचं, कळालं? कधी ॲक्च्युअल व्हॅल्यूसाठी। फक्त एररमध्ये ॲडिशन आहे तर ॲडिशन, सबट्रॅक्शन आहे तर ॲडिशन, मल्टिप्लिकेशन आहे तर डिव्हिजन आहे तर, मग आता न्यूमरेटरला एरर आहे म्हणून आपण ॲड केलं, पण डिनॉमिनेटरमध्ये ऑलरेडी सबट्रॅक्शन आहे ना, ती तशीच ठेवावं लागेल आपल्याला। विवेक नाही कळालं? कळालं? इकडं तुझं काय प्रॉब्लेम होतो बेटा? फॉर्म्युला वाच, हे बघ W1 मायनस W2 दिलं आहे ना फॉर्म्युल्यामध्ये, W1 मायनस W2 ठेवलं आपण। हे अरे बडबड, पार्थ सार्थक कळालं बेटा तुला? प्लस मायनस सगळं, ओमराज, ओम, ईश्वर, हो म्हणतोय पण काही कळालेलं नाही है ना, रितेश इकडे कळालंय, तुला कळालं? अभी यहाँ पे क्या करना है, बस वैल्यू पुट करनी है, तो बोलो अब डेल्टा W1 कौन होगा? वेरी गुड, 0.05। W1 कौन होगा? 8 इंटू 100 प्लस डेल्टा W1 कौन है? 0.05 और डेल्टा W2 कौन है? इनके एडिशन, या एडिशन आशा करूँ तुम्ही 0.05 प्लस 0.05, 5 प्लस 5 10, 0 इधर 1 कैरी 1 डेसिमल, तो 0.10 डिवाइडेड बाय W1 माइनस W2 है,
हिमांशू 8 - 6, एका झाडावर 4 कावळे होते, 6 चिमण्या उडाल्या, तर किती कावळे राहिले? 2 म्हणतो तो, कावळे तेवढेच राहिले ना, चिमण्या उडाल्या. तो 8 - 6 कितना हो गया? 2 इंटू कितना बनेगा? 100. यहाँ तक क्लियर है? परत एकदा बघून घ्या. स्वामी सबको क्लियर आहे? मारच खाणार तो, काय नाही कळाल तुला याच्यात? अरे काहीच नाही म्हणजे कसं? तुला डोक्यात सुट्ट्या चालू आहे आता. पार्थमुळे हॉलिडे कॅन्सल आपली, कळालं ना? या वीकेंडपासून हॉलिडे नाहीत आपली. चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं. 0.05 इंटू 100 5, तो ये कितना बनेगा? सिर्फ 5/8 प्लस 0.10 इंटू 100 10, 10/2 मतलब 5. आता 5/8 हे डिव्हिजन आहे, खूप अवघड आहे. करा बरं सगळे पटपट. नाही नाही, पहिलं नाही सांगायचं, परत करायचं. 5/8 5/8 आठवून नको सांगू, कॅल्क्युलेशन करून सांग. असं पाठ करून ठेवलं चालतं ते. किती आली हिमांशू? 0.625 0.625 प्लस 5 कितना आ गया? 5.625%. अब फाइनल आंसर लिखते टाइम देखो, ये एक्चुअल वैल्यू कितनी इसकी? 4 प्लस और माइनस एरर कितना आ रहा है? 5.62%. हो गया आंसर. पार्थ सोडून बाकी सगळ्यांना कळाला था? व्हेरी गुड. ठीक आहे, नेक्स्ट कौन सा था ये क्वेश्चन? 4th वन. लिहून घ्यायचा आहे का लिहिलाय? बरं ठीक आहे. आगे लिहित आहे? बरं लिहा. खरं नाही तुझं आज पॅरेंट्स मीटिंग तुझी आज, कसं काय कळत नाही तुला? आगे के सिंपल है, देखो यही 3-4 न्यू थे, बाकी सब हो जाएंगे. तो आज दिन भर में आपको इसको सॉल्व करना है. ठीक है, बाकी के सिंपल है, जो कल डिस्कस किए थे उसकी सिमिलर है. 1-2 है जिसमें डाउट्स आएंगे, बट वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, फिर चलेगा. बट ये पहले 4 जो सॉल्व किया सीरीज पैरेलल के 2 to 3 टाइम्स सॉल्व करो, क्योंकि ये अभी भी लगता है आपको जाके कंफ्यूज करेगा. ठीक है, तो कल के लेक्चर में सॉल्व करेंगे. अजून एक देऊ का वर्कशीट? ही सॉल्व करता आज? बरं ठीक आहे, हीच करा.